हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं। आज हम वचन में देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर आज के वचन में हमसे बात करता है। अगर हम देखते हैं सबोपदेशों की पुस्तक आप निकाल सकते हैं मेरे साथ, और उसके कुछ अध्यायों के अंदर सबोपदेशक उसका 3रा अध्याय और उसके पहले वचन से जब हम वचन पढ़ेंगे यहाँ पर, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है क्या है, उसका एक समय है। मेरे अजीज भाई भाई, आज हम यहाँ बैठे हैं, इसका भी क्या है, एक समय है। हम ना इस समय से आगे जा सकते हैं और ना ही इस समय के पीछे जा सकते हैं। बाइबल कहती है जन्म का समय है तो क्या है, मरने का भी समय है, और बोने का समय है और बोए हुए को उखाड़ने का भी क्या है, समय है। मेरे भाई में यहाँ पर आप बात ध्यान रखना। मैं काफी दिनों से इस बात को विचार कर रहा था कि परमेश्वर जो है हमारा जो है जो भी काम करता है उस काम में जानते हो क्या डालता है, उसको वो परफेक्ट करता है। उस काम को क्या करता है, परफेक्ट। उसके काम में कुछ भी जो है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ भी उसके काम में कोई भी कमजोरी नहीं है या फिर कोई भी दोष नहीं है। ठीक है, हम मनुष्य जो है इस धरती पर जब हम रहते हैं हमारे अंदर दोष आ जाते हैं, हमारे अंदर परेशानी आ जाती है, लेकिन परमेश्वर के अंदर कोई दोष नहीं है। अब दूसरी बात देखें यहाँ पर, जो खतरनाक बात है और जो बड़ी ही खूबसूरत बात भी है, कहता है जन्म का समय है और मरने का भी क्या है, समय है, और क्या है, बोने का समय है और उसको बोए हुए को उखाड़ने का भी एक समय है। ठीक है ना। इस बातों से कुछ आप समझिए कि परमेश्वर ने बोने के समय को पहले क्यों रखा मरने के जन्म के समय के साथ, ताकि हम समझ सके परमेश्वर ने जन्म का समय कौन सा रखा है, जब एक स्त्री गर्भवती होती है और वो एक समय पर क्या करती है, एक बच्चे को जन्म देती है। तो मरने का कौन सा समय होता है, कौन सा समय होना चाहिए, है किसी को नहीं पता ना। मरने का वास्तविक समय होता है बुढ़ापा, जवानी नहीं। क्या होता है समय, बुढ़ापा। क्योंकि इसके नीचे ही अगले वचन लिखा है कि बोने का समय है और बोए हुए को, तो बोए हुए को उखाड़ते कब है हम। अभी कनक आपने बोई है, देख रहे हैं कनक हो रही है चारों तरफ खेतों में, तो कनक को अभी काट लेंगे क्या, अधूरी में। कब काटेंगे, जब वो तैयार हो जाएगी। ध्यान रखना ये वचन बहुत गहरे हैं। जब कनक क्या हो जाती है, पूरी की पूरी पक जाती है, उसी समय हम कनक को क्या करते हैं, काटते हैं। उससे पहले काटते हैं क्या, सरसों है, सरसों लगी हुई है, लबालब हरी है, बीज भी निकल चुके होंगे, है ना, तो काट लो जाके सरसों। काटेंगे क्या, कब काटेंगे सरसों को, जब वो पूरी पक जाएगी, उसकी पत्तियां जो है बिल्कुल क्या हो जाएंगी, हरे से सूख जाएंगी, तभी हम क्या करेंगे, उसको निकालेंगे, उसको काटेंगे। फिर कटाने के लिए हम भाइयों को बुलाएंगे, वो काटेंगे उस फसल को। तो आप समझे इस चीज को, ये बहुत ही ज्यादा गहरा वचन है कि जीने का जन्म का समय है और जन्म के बाद में मरने का भी क्या होता है, एक समय। और वो समय निर्धारित कौन सा कर रखा है प्रभु ने, बुढ़ापा, जवानी नहीं कर रखी, बचपन नहीं कर रखा। कौन सा समय है वो, बुढ़ापा है। लेकिन आज क्यों असमय हमारी मृत्यु हो रही है। देखना कहीं पे ये समय, कई बार ये शब्दों का इस्तेमाल होता है, जो जवान बच्चे, यंग, जो एज में जो एक्सपायर होते हैं, उसके लिए एक समय आता है, एक वर्ड यूज, असमय मृत्यु। मतलब मृत्यु का समय नहीं था। मृत्यु का समय क्या होता है, मृत्यु का समय बुढ़ापा, मृत्यु का समय जवानी नहीं है, ना ही बचपन है। तो फिर मृत्यु आई कहां से, सवाल ये है मेरे बहन भाइयों। ये मृत्यु की जो जड़ है वो है पाप। मृत्यु की जड़ क्या है, पाप। आज जो है संसार के अंदर पाप की दर इतनी बढ़ गई है क्योंकि परमेश्वर ने जो काम किया, शैतान ने उसको क्या कर रहा है, वो बिगाड़ रहा है। कहता है तो अच्छा पूरा करेगा ना, मैं इसे बिगाड़ दूंगा। याद रखें अय्यूब की पुस्तक। अब देखना यहां पर ये एक बहुत ही ज्यादा खास किताब है, अय्यूब की पुस्तक। और इसके अय्यूब की पुस्तक के अंदर आप देखें यहां पर क्या लिखा हुआ है। अगर हम वचन को पढ़ेंगे बड़े ध्यान से,
परमेश्वर का वचन कहता है अय्यूब जो था, कैसा था इंसान वो? अय्यूब एक खरा था, सीधा था और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहता था। कितनी बातें उसकी? अय्यूब क्या था? अय्यूब जो था एक खरा मनुष्य था, वो सीधा था, परमेश्वर का डर मानता था और बुराई से क्या रहता था? दूर रहता था। और परमेश्वर उसको देख रहा था कि ये इंसान क्या है? ये ऐसा इंसान है जो मेरे डर में रहता है, अपने जीवन को बिताता है। और फिर परमेश्वर ने क्या हुआ, जब शैतान उसके पास पहुंचता है एक जगह, तो शैतान से पूछता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब की ओर देखा कि उसके समान जो है धर्मी इस धरती पर कोई नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए ये बहुत ही खास वचन है। क्या करता है? उसके समान 8वां वचन देखें, अय्यूब 1 और उसका 8वां। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया, क्योंकि उसके तुल्य खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। मतलब उस समय के लोगों में परमेश्वर का डर मानने वाला कितना इंसान था साहब? सिर्फ एक। कहता कोई है ही नहीं जो इतनी बुराइयों से दूर रहे, जो खराई में रहे। बच्चों ने ध्यान देना, कहता कोई नहीं है इस संसार में, उस समय के लोगों में। कहता क्या तूने अपनी दृष्टि उस पर डाली? शैतान ने उसको उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? देखिए आज ये खास बात है। ये शैतान जो है बहुत चालाक है, आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितना चालाक है। ठीक है ना? शैतान इतना शार्प है, शैतान की बुद्धि, शैतान आपको ना ऐसे मरोड़ेगा ना, आपको पता नहीं चलेगा। परमेश्वर के सामने देखो कैसे बात डल रहा है, कैसे बात डल रहा है। वो कहता है परमेश्वर उसकी बड़ाई कर रहा है, लेकिन वो शैतान जो है वो जानता है क्यों ये इतना वो हो रहा है, परमेश्वर इतना उसकी बड़ाई क्यों कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने भी अय्यूब को क्या दे रखा है? आशीष दे रखी है। अब इससे क्या बात निकलती है? जब आप प्रभु का डर मानते हैं, जब आप खराई से प्रभु के साथ चलते हैं, जब आप सिधाई से चलते हैं, जब आप बुराइयों से दूर रहते हैं, तो जानते हैं इसमें बात निकल के क्या आती है? निचोड़ निकल के कहता है परमेश्वर आपको आशीषों में बढ़ता है, वो पीछे नहीं छोड़ता, वो कभी आपको किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं देगा। याद रखना ये जरूरी बात है। और शैतान ने भी उसको उसी बात को पकड़ा, कहता कि तू उसको लाभ दे रहा है, तू उसको क्या दे रहा है? लाभ दे रहा है, तभी तो वो क्या कर रहा है? तेरी बड़ाई कर रहा है। कहता एक बार तू लाभ हटाना, हाथ हटा दे, उसको लाभ देना क्या कर दे? बंद कर दे। ठीक है ना? उसको क्या करना बंद कर दे? लाभ देना क्या कर दे? बंद कर दे। फिर देख क्या कहता है, फिर उसके आगे लिखा हुआ है, क्या तू उसके और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? ध्यान रखें यहां पर क्या लिखा है, क्या तूने उसकी चारों तरफ बाड़ा नहीं बांधा? जब आप प्रभु के डर में, जब आप प्रभु की खराई में, जब आप बुराइयों से दूर होते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो जानते क्या आ जाता है? परमेश्वर अपना बाड़ा आपके चारों तरफ बांध देता है। किस किस के बाड़ा बांधता है? घर के और उसके और जो कुछ उसका है, वो उसके घर का बाड़ा बांध देता है और जो कुछ उसका है। ठीक है ना? वो क्या करता है? वो सबको क्या कर देता है? परमेश्वर आपको प्रोटेक्शन दे देता है। बाड़ा अभी देखे ना, बकरियों का बाड़ा बांध रखा है। क्यों बांध रखा है बकरियों को बाड़ा आपने? ताकि बकरियां बाहर ना आए और अंदर से कोई, बाहर से कोई अंदर ना जाए। देखिए दो बातें खास है। बाड़ा इसलिए बनता है, अभी बच्चे हैं उधम काट रहे हैं, आप सामने खड़े हो, क्यों? ताकि कहीं चोट ना लगवा ले। ठीक है ना? हम बड़ा ध्यान रखते हैं। तो कहता है तूने जो उसको चारों तरफ बाड़ा बांधा है ना, इसीलिए वो क्या कर रहा है? तेरी बड़ाई कर रहा है, तेरे लिए खरा है वो। ठीक है ना? अगला वचन क्या कहता है यहां पर? तूने तो उसके काम को पर आशीष दी है। क्या दिए तूने उसके काम पर? और आगे क्या लिखा है? और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। और उसकी जो संपत्ति है वो क्या हो गई है? भाई साहब इतना अमीर कि पूरे देश में उसकी संपत्ति फैल गई है।
संपत्ति फैलने का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? संपत्ति फैलने का मतलब है आपका घर कहाँ है, कभी उस शहर में भी घर है, उस शहर में भी घर है, तो आपकी संपत्ति का क्या पता चल रहा है? अरे भैया ये आदमी तो बड़ा फैला हुआ है, हर जगह इसके घर हैं, हर जगह इसकी गाड़ियां हैं, हर जगह इसका कारोबार है। समझ में बात आपको? तो पता चलेगा आज मेरे भाई के पास एक गाड़ी है, प्रभु कल 10 दे देगा तो क्या देगा? कभी एक भट्टे पे गाड़ी चल रही है, दूसरे भट्टे पे, तो क्या बोलेंगे लोग? कहेंगे अरे भाई उसकी तो भाई संपत्ति सारे भट्टों पे फैल रही है, इतनी फैल गई है कि उसके तो नौकर चाकर रखे हुए उसने आगे। समझने कब होता है ये तब होता है जब आप प्रभु का डर में आ जाते हैं, जब आप खराई से काम करते हैं, इंसानों को दिखाने के लिए नहीं, किसको? परमेश्वर को दिखाने के लिए। परमेश्वर आपकी खराई को देख रहा है। वचन कहता है तूने उसको इतनी आशीष दी है और देश भर में तूने उसको इतना उसकी संपत्ति को फैला दिया है। फिर कहता है परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उससे छूल, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। देखो शैतान कितना चालाक है। कहता है जो कुछ उसके पास है उसको क्या कर ले, तो एक बारी छू ले। छूने का मतलब क्या है? वापिस ले ले। तो क्या कहता है? कहता है वही अयूब जो तेरी आराधना कर रहा है वो क्या करेगा? तेरी निंदा करेगा। और अक्सर आज देखा जाए संसार में ये हो रहा है। वो एक कहावत है ना कि बच्चे को हंसाए का कोई नहीं पूछता, रुला दे तो क्या होता है? इसने तो रुला दिया है। भाई क्या कहोगे अगर बच्चे को रुला दे कोई? तो ओए उसके पास नहीं लेके जाना, बच्चे को रुला दे। 1 घंटे से बेचारा हंसा रहा है, 1 घंटे से बेचारा उसको गोदी में लेके ओए होए होए झुला रहा है। वो नहीं देखेंगे कि 1 घंटे से बेचारा, वो 2 घंटे से बेचारा उसको खिला रहा है, झुला रहा है, और जैसे 1 मिनट में वो थोड़ा सा रोने लग गया तो उसको कहता है उसको मत देना, है ना? तो कहता है तू एक बार क्या कर, उसके ऊपर से उसको रुला दे, फिर क्या होगा? देख तेरी निंदा कैसे करता है। और इंसान जो है आज के टाइम पे निंदा कर रहा है प्रभु की। कहता है अरे साहब हमें तो कुछ दिया ही नहीं प्रभु ने, हमारे तो जीवन में दिक्कतें आ गई, परेशानियां आ गई। मैं देखता हूं कई लोगों को जो अविश्वासी है ना, उनको बोलते हैं अविश्वासी, जिन्होंने प्रभु के ऊपर भक्ति का तो भेष धारण किया लेकिन उसकी शक्ति को ही नहीं पहचाना कि वास्तविकता में उसकी शक्ति है क्या। ये जो परमेश्वर है धीरे धीरे आपको बढ़ाता है, धीरे धीरे आपको आशीष देता है। याद रखें वचन क्या कहता है यहां पर? कहता है वो क्या करेगा? तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। देखना यहां पर बड़ी एक खास बात आ रही है मेरे बहन भाई, और खास बात क्या है? एक परख आ रही है। क्या आ रही है? एक परख। और परख कैसी आ रही है? जो बाड़ा बांधा था प्रभु ने, वो बाड़े को क्या कर रहा है? बाड़ा हट रहा है। और फिर कौन एंट्री ले रहा है? शैतान। फिर शैतान ने जब एंट्री करी क्या हुआ? एक दिन अयूब के बेटे और बेटियां भाई के घर पर खा रहे थे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अयूब के पास आकर कहने लगा। एक कौन आया? एक दूत आया, मतलब उसका एक शागिर्द, एक चेला आया और आकर क्या कहने लगा? हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चल रही थी कि शपा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। देखो यहां पर क्या हो गया? शुरू क्या लग गया? समस्या आने लगी। क्या आने लगी? समस्या। और जैसे वो एक दूत आया, एक नौकर आया, उसने आकर उसको खबर दी। फिर क्या हुआ? वह अभी ये कह ही रहा था, अयूब के पास आकर वो आदमी अभी बोल ही रहा था। फिर अगला वचन क्या कहता है? वो ये अभी कह ही रहा था कि एक दूसरा भी आकर कहने लगा। क्या कहने लगा? परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां
और सेवक जलकर क्या हो गए? भस्म हो गए। अभी आग कहां से आ गई साहब? क्या परमेश्वर बर्बाद करने वाला परमेश्वर है? याद रखें उस वर्ल्ड को जहां पर क्या कर दिया परमेश्वर ने, उसके जीवन को, उसकी सारी बातों को क्या कर दिया? उसके हाथों में सौंप दिया। आग कहां से आ रही है? शैतान क्या कर रहा है? उसको बर्बाद कर रहा है। कहता आग आई और उसने क्या कर दिया? गिरी और भेड़ बकरियां सब सेवक जलकर भस्म हो गए। और कहता है मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। एक एक आया सब जगह से। फिर अगला वचन क्या कहता है यहां पर? और 17वें वचन में क्या लिखा हुआ है? वह अभी यह कह ही रहा था अभी दूसरा जो सेवक था वो बोल ही रहा था कि एक और आगे कहने गया कसदी लोग 3 दाल बांध कर ऊँटों पर धावा करके उन्हें ले गए। हाँ और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। जी। और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया। देखिए एक और सेवक आता है, वो भी कहता है देख तेरे एक और नुकसान हो गया और मैं ही अकेला बचकर आया। फिर उसके बाद में क्या होता है? वो भी बोल ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा जी। मेरी बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे। हाँ कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली जी। और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए। और मैं ही अकेला बचकर देखिए मेरे बहन भाइयों कहां से खबरें आ गई? चारों तरफ से खबरें आ गई। और क्या खबरें आ रही हैं? खुशी की खबर आ रही है, दुख की खबर। एक में उसके माल डंगर जल गए, एक में कुछ और खराबी हो गई, एक में कुछ और, सारी खराबियां हो गई। और सबसे दर्दनाक खबर कौन सी थी? उसके बच्चे क्या हो गए? मर गए। फिर अगला वचन कहता है तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडा कर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा मैं अपनी माँ के पेट से निकला नंगा निकला वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया यहोवा ही ने ले लिया। यहोवा का नाम क्या है? धन्य। मेरे बहन भाई देखना यहाँ पर अय्यूब के ऊपर परेशानी आ गई चारों तरफ से, लेकिन अय्यूब ने क्या नहीं कहा? प्रभु को भला बुरा नहीं कहा। प्रभु ने अय्यूब ने एक बार भी परमेश्वर को क्या नहीं करा? भला बुरा नहीं कहा। फिर अगला वचन क्या कहता है? इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया। इन सब बातों के बाद में भी अय्यूब ने क्या नहीं किया? ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से परमेश्वर के ऊपर क्या किया? मूर्खता से दोष लगा। याद रखना ये लाइन बड़ी खतरनाक है। अक्सर हम लोग क्या कर देते हैं? मूर्खता में आके दोष लगाते हैं। हे प्रभु हम तो इसलिए मान रहे थे तुझे और तूने क्या कर दिया? हमें कुछ भी नहीं दिया। हम तो अभी भी ऐसे पड़े हुए, हमें इतने साल हो गए तुझ में आए हुए, कुछ नहीं मिला। ये कहानी है, मैं सही बता रहा हूं, मजाक नहीं है ये। लोगों की मैंने बहुत सुनी ऐसी बातें। कहते हम तो साहब अभी पीछे कुछ दिन पहले मैं किसी घर में गया था, कहते साहब हमने प्रभु को नहीं माना, हमने छोड़ दिया। हमने कहा क्यों? कहते घर में घटना घट गई, हमने तो प्रभु को छोड़ दिया। मैं ये क्या बात होती है? ये कौन सी घटना घट गई कि तुमने प्रभु को छोड़ दिया? ऐसे परमेश्वर को, जो जीवित परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। मेरे अजीज बहन भाई ध्यान रखना, अय्यूब ने प्रभु को ऊपर 1% दोष नहीं लगाया अपनी मूर्खता से। क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर पर मूर्खता से क्या लगाया? दोष लगाया। लेकिन उसने क्या बोला? उसने लिया यहोवा ने दिया, यहोवा ने ले लिया। यहोवा ही का नाम धन्य। अब देखो क्या हो गया? उसका नाम, उसकी जमीन, उसकी दौलत, उसके बच्चे सब खत्म हो गए। ठीक है ना? अब देखना मेन जो बात आ रही है, जो महत्वपूर्ण घटना है वो इसमें भी घट चुकी है और एक और घटना घटने वाली है। आपको पता चल जाएगा, यहां क्लियर हो जाएगा कि वास्तविकता में हमारे जन्म का एक समय है और मरण का भी क्या है? एक समय प्रभु ने रखा है। लेकिन उस समय से पहले हम क्यों चले जाते हैं? क्यों आज जवान जो हैं मर रहे हैं बीमारियों में, तकलीफों में, आत्महत्या में? क्यों मर रहे हैं? बाइबल क्या कहती है? अगला वचन पढ़ें। फिर क्या होता है? अगले
हाँ, दूसरे अध्याय के पहले वचन में जी। एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए जी और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। जी यहोवा ने शैतान से पूछा, जी तू कहाँ से आता है? तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, जी इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, हम्म। क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? जी पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और हाँ। मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं। देखिए, दूसरी बार ये बात रिपीट हो गई। पहली बार तब जब अय्यूब के पास बहुत कुछ था, और दूसरी बार अब जब उसके पास कुछ भी नहीं है। कौन कौन रह गया उसके पास अब? वो और उसकी पत्नी, बस दो जाने। कौन कौन रह गया? अय्यूब और उसकी पत्नी। चारों तरफ से दुख आ गया, सब खत्म हो गया। कुछ मिनटों में, कुछ सेकंडों में एक आ रहा है, कैसा लगेगा? एक इधर से आ रहा है, ये हो गया साहब, ये बोल ही रहा है, इधर से आ गया। उस आदमी के अंदर डिप्रेशन और उसके अंदर जो टेंशन होगी, मैं सोचता हूं आज के समय में वो होता तो हार्ट अटैक से मर जाना था उसने। क्यों? क्योंकि आज के समय में हमारा जो दिल है बड़ा कमजोर हो चुका है, लेकिन फिर भी वो मजबूती के साथ उन वचनों को सुनता रहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके मन के अंदर उस दुख से ज्यादा एक बड़ा राज जो था वो छुपा हुआ था। और वो राज जानते क्या था? मेरे परमेश्वर ने दिया और उसी ने ले लिया। ये राज था। आज हमारे पास में कोई छोटी सी बात हो जाती है तो हम क्या ताबड़ताड़ कहते हैं, प्रभु तूने ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, रोने लग जाते हैं। अय्यूब रोया नहीं, लेकिन उसने क्या कहा? उसने दिया, उसने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। उसके जैसे खराई वाला अभी भी इंसान नहीं हुआ। फिर शैतान से बात होती है, कहता देख अभी भी वो क्या है? खरा है, सीधा है, भय मानने वाला है और बुराई से क्या करता है? दूर रहने वाला। फिर अगला वचन क्या कहता है? यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा। कहता है यद्यपि तूने मुझे उसका क्या करने के लिए? सत्यानाश करने के लिए उसको उभारा। फिर तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। हाँ जी, आगे। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, जी खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। कहता खाल के बदले खाल और प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। क्या क्या दे देता है? जनाब ध्यान रखना, इंसान के प्राण की बात आ जाती है। जो इंसान को बोलोगे वो वही मानेगा, है ना? चाकू दिखा दे आदमी, लूट लेता आदमी। दिखा के क्या कर लेता है? लूट लेता पूरा। पैसे, धन, दौलत क्या हो जाता है? मार पिटाई होती है। बंदूक दिखाएगा आदमी, कोई भी आदमी डर जाएगा, भले वो नकली बंदूक हो। क्या हो जाता है? डर जाता है, गोली ना मार दे कहीं। क्यों? किसका डर है उसमें? प्राण का डर है। कहते क्या कर? खाल के बदले खाल और प्राण के बदले क्या कर देता है? वो सब कुछ खो देता है। फिर अगला वचन क्या कहता है? कहता है इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, उसके हड्डियों को और मांस को छू, तो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। तेरे मुंह पर क्या करेगा? तेरी निंदा करेगा। फिर अगला वचन क्या है? यहोवा ने शैतान से कहा, हाँ सुन वह तेरे हाथ में है। सुन क्या है वो? तेरे हाथ में। ये लाइन ध्यान रखना। किसके हाथ में? शैतान के हाथ में सौंप दिया। किसको? अय्यूब को। कहता सुन वो तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। केवल क्या कर देना? प्राण। मतलब प्राण लेने का किसके पास मतलब ताकत है? सिर्फ परमेश्वर के पास। याद रखना, शैतान जो है बड़ा चालाक है, आपको स्टेज तक पहुंचा देता है। परमेश्वर कह रहा है सुन वो तेरे हाथ में। ध्यान रखना, बस तू उसका प्राण नहीं ले सकता, बाकी तू सब कुछ उसके साथ कर सकता है। क्यों? प्राण के बदले वो कुछ भी कर देगा, तेरी निंदा कर देगा। और जानते क्या हुआ आगे उसके जीवन के अंदर? तब यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तले से लेकर सिर की तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। किसने किया पीड़ित? शैतान ने ऐसा पीड़ित कर दिया। और तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर, भाई साहब फिर क्या हुआ? अय्यूब ने एक ठीकरा लिया और कहाँ बैठ गया? राख पर बैठा और उसको खुजा रहा है। राख पर बैठने का मतलब क्या है? राख पर बैठने का है वो उपवास में चला गया, वो प्रभु के और नजदीक चला गया।
और जैसे उपवास में गया और टीकरा लेकर वो खुजा रहा था, फिर अगला वचन कहता है, तब उसकी स्त्री उससे कहने अब उसकी स्त्री कहने लगी। कौन आ गई स्त्री? ये स्त्री उसकी पत्नी है, और पत्नी के अंदर कौन काम कर रहा है? शैतान काम कर रहा है। और क्या कह रहा है शैतान आके उससे, उसकी पत्नी के अंदर आके क्या कहता है? क्या तू अभी भी अपनी खराई पर बना है? क्या तू अभी भी अपनी खराई में बना रहेगा? परमेश्वर की निंदा कर। क्या कहता है? परमेश्वर की निंदा कर, और चाहे मर जाए तो मर जा। फिर उसके बाद में कहता है, उसने उससे कहा तू एक मूढ़ स्त्री है, सी बात करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुख ना ले। ध्यान रखना मेरे बहन भाई ये बात। क्या हम सुखी लेते रहे? दिन रात सुखी सुख लेते रहे? ये भी दे दे, वो भी दे दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। परमेश्वर के हाथ से सुखी लेते रहे। कहता क्या हम सुखी लेते रहे, दुख ना ले। मेरे अजीज बहन भाई याद रखना, अय्यूब अभी भी किस में बना हुआ था? अपनी खराई में बना रहा था। फिर आगे कहता इन बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई बात नहीं किया, कोई पाप नहीं, उसके मुंह से कोई पाप नहीं निकला। लेकिन आज हमारे मुंह से क्या निकल जाता है साहब? दुख, तकलीफ आ जाती है तो क्या आता है? क्रोध। और ऐसे आती हैं गाली गलौच आती है ईश्वर के प्रति हमारा आक्रोश आ जाता है। समझना, फिर वही बात आ गई। हम विश्वास तो करते हैं, हम भेष तो धारण करते हैं, लेकिन शक्ति पर भरोसा कतई नहीं करते। और यही हमारा जो है शैतान जो है यही वीक पॉइंट लाता है। अय्यूब को अभी भी भरोसा था कि प्रभु मुझे संभालेगा। वो बिल्कुल ऐसी स्टेज पे चला गया, पांव के तलवों से लेकर साहब सर की चोटी तक घाव ही घाव भर गए। क्या अय्यूब, मैं सोचता हूं इतना अमीर आदमी जो मलमल के कपड़े पहनता होगा, जो अच्छा खाना खाता होगा, वो कहां बैठ गया? जाके राख पर बैठ गया। अपने आप को इतना हलीम कर लिया, अपने आप को इतना नीवा कर लिया, छोड़ दिया उसने सब कुछ। और बाइबल क्या कहती है? उसने अपने मुंह से अभी भी एक भी पाप की बात नहीं निकाला। अब यहां पर आप ध्यान देना, इस वचन का अगर आप समझेंगे बहुत सारी बातें, लेकिन यहां पर शैतान ने आज हमारे जीवन को मृत्यु तक पहुंचा दिया है। याद रखना, समय प्रभु ने कौन सा जन्म का समय कौन सा? हमारा बुढ़ापा। कौन सा समय जन्म का? जब बचपन होता है, बच्चा पैदा होता है, वो जन्म का समय होता है। और मरने का समय फिर उसी के हिसाब से कौन सा होना चाहिए? हमारा मरने का समय कौन सा होना चाहिए? बुढ़ापा। परमेश्वर ने ये सेट कर रखी कि जब आपके हाथ पैर बिल्कुल जवाब दे जाएंगे, तभी वो कौन सी स्टेज होगी? हमारी मृत्यु की होगी। ये नहीं समय, ये समय नहीं है कोई जवानी। और ये जवानी में कौन लेके जा रहा है? ये शैतान लेके जा रहा है। बचपन में कौन लेके जा रहा है? शैतान लेके जा रहा है। अभी मैं कुछ दिनों पहले एक जगह प्रार्थना के लिए गया, वहां पर देखा, मेरे पास फोन आया, 3 दिन का, मात्र 3 दिन का बच्चा, जिसको अभी डिस्चार्ज करके घर लेकर जाना है, माँ को और उस बच्चे को हॉस्पिटल से। और क्या हो गया? हॉस्पिटल में ही उसने अपनी आंखें बंद कर दी। किसका ये काम? ये परमेश्वर का काम नहीं है कि जो असमय हमें क्या करता है, इस तरीके से सुला देता है। ये परमेश्वर का काम नहीं है। याद रखना मेरे बहन भाइयों, शैतान ने किसके हाथों में सौंप दिया? परमेश्वर ने किसके हाथों में सौंप दिया? शैतान के हाथों में सौंप दिया। ये ले, जो करना कर, लेकिन तू उसका क्या नहीं कर सकता? प्राण नहीं ले सकता। जो तूने करना कर। लेकिन आज देखना, शैतान इतना शार्प है कि वो हमारे जीवन को मृत्यु तक के दर तक ले जाता है, और हमारे जीवन को क्या करता है? बर्बाद करता है। मेरे बहन भाई यहां पर आप ध्यान रखना, जन्म का समय है और जन्म के साथ मृत्यु का भी एक समय है। हाँ, अय्यूब 14 का 5 पढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? मनुष्य के दिन नियुक्त किए, परमेश्वर मनुष्य के दिन क्या किए गए हैं? नियुक्त किए गए। हाँ जी। और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है। परमेश्वर के पास, उसके पास क्या है? गिनती लिखी हुई है। और तूने उनके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। जिस सीमा को हम पार नहीं कर सकते। एक उम्र है हमारी, ना तो सीमा से पहले रह सकते हैं और ना ही हम सीमा को पार कर सकते हैं। आज इंसान जो है
अपनी उस सीमा को पार करने के लिए क्या कर रहा है? पाप पे पाप कर रहा है। चाइना के अंदर मैं हैरान हुआ जब मैंने एक सोशल मीडिया पर वीडियो देखी और जिसके अंदर ये बताया जा रहा था, मुझे नहीं पता इसका तथ्य सही है या नहीं, लेकिन मैं देख रहा था और वहां पर जो छोटे छोटे नवजात शिशु हैं उनका सूप बनाकर लोग पीते हैं, कढ़ाई में उबाल के। नवजात शिशु जो छोटे छोटे पैदा होते हैं बच्चे, क्यों? उसके पीछे घटना आई क्योंकि लोग यंग दिखना चाहते हैं। यंग का मतलब जवान। पाप की दर जो बढ़ रही है। आज इंसान जवान दिखने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा। आज वो मृत्यु तक को प्राप्त ना करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा। बहुत पैसे खर्च कर रहा है अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, ताकि वो क्या रहे? जवान बना रहे, मरे ना वो। एक इंसान है, आप ढूंढ सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, जिसका एक जवान बेटा है, वो बिल्कुल अपने बेटे जैसा दिखता है। जानते हो क्या करता है? पूरा दिन कभी ये एक्सरसाइज करेगा, कभी वो एक्सरसाइज करेगा, खाने पीने का ध्यान रखेगा, अपने शरीर को बिल्कुल लड़कों जैसा शरीर का रखा है वो बाप उस बेटे का, लेकिन अपने शरीर को भी उसने अपने बेटे जैसा बना रखा है। क्यों? ताकि इंसान सोचता है मैं मरूं ना, मैं ये समय ना देखूं, मृत्यु ना देखूं, मैं जवान रहूं। मेरे बहन भाइयों, हम सबकी सीमाएं क्या हैं? प्रभु ने नियुक्त कर रखी है। लेकिन मैं सोचता हूं, और जिस तरीके से परमेश्वर वचन बताता है, हमारी मृत्यु का समय असमय नहीं है। हमारी मृत्यु का समय है जब हम अपनी जीवन को पूरा देख लेते हैं, क्योंकि उसका वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर तेरी उम्र को क्या करेगा? दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। तो फिर कहां गया फिर परमेश्वर का ये वादा? उसका वचन कहता है कि मैं तुझे क्या करूंगा? दीर्घ आयु से तृप्त कर दूंगा, एक लंबी उम्र से तृप्त कर दूंगा। तृप्त का मतलब जानते क्या था? तृप्त का मतलब कि आप संतुष्ट रहेंगे। हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद, जो जिंदगी मैंने जी है वो बहुत खूबसूरत जी है, और लंबी उम्र दे देगा। कहता है मैं किए हुए उद्धार का तुझे क्या दिखाऊंगा? दर्शन दिखाऊंगा। देखिए और कितनी खूबसूरत बातें। अजीज बहन भाई, वो परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उसके और नजदीक आए। अय्यूब के जीवन को परमेश्वर ने बर्बाद होने नहीं दिया। दूसरी बात ध्यान रखना, उसके जो जवान बच्चे थे उनको भी क्या कर दिया? शैतान ने खत्म करवा दिया। ये ध्यान रखना, शैतान जो है ये हमारे जीवन के अंदर ही काम करता है, लेकिन ये शैतान कब हमारे जीवन से दूर जाएगा? वचन पर ध्यान देना। जब हमारा जीवन खराई का होगा, जब हमारा जीवन सिधाई का होगा, जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे और उसकी आज्ञाओं पर अपने जीवन को रखेंगे, उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे खराई के साथ। अन्यथा हमारा जीवन जो है एक समय आएगा खत्म हो जाएगा। हालेलुया। समय का ध्यान रखें मेरे बहन भाइयों। अपने जीवन के अंदर संगति, भक्ति और उसकी आराधना में जितना हो सके समय बिताएं, क्योंकि यही वो परमेश्वर है जो हमें आशीष, बल और ताकत देता है। हालेलुया। आइए समय है कि जब हम परमेश्वर के पास आएंगे और अय्यूब की फिर से इन बातों पर ध्यान देंगे। पहला अध्याय और उसके पहले वचन के अंदर कहता है, उस देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था। वो क्या था? खरा। अब प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमारे जीवन को तू खराई का जीवन दे दे। पहला सिधाई का जीवन दे दे कि हम सीधे हो जाएं, हमारे जीवन में कोई टेढ़ी मेढ़ी बातें ना रहे, कोई गड़बड़ बातें ना रहे। तीसरी बात, हे परमेश्वर हमें अपने भय का आत्मा दे। कौन सा आत्मा दे? भय का, कि हम तेरे पीछे भय मानते हुए तेरे वचनों को तेरे पालन करें। और चौथी बात, हे परमेश्वर हमें बुराई से दूर रहने की सामर्थ्य दे। तभी जो परमेश्वर ने समय नियुक्त किया है जन्म का और मृत्यु का, हम उस मृत्यु के समय को अनंतता के साथ जिए, क्योंकि वो जीवन जो है लंबी उम्र करके हमें जीना देना चाहता है। हालेलुया। आइए हम उस परमेश्वर के पास आए और उसकी आराधना करें। आइए हम सब अपनी